तो स्लाइड विजिबल है? यस, विजिबल है। तो कल एक्चुअली सम डिस्टर्बेंस हो गया था, समथिंग लाइक दैट। आपको मैं इसका एक पीपीट के साथ जो वीडियो था ऑलरेडी, जो वहाँ के ब्रजवासी है उनके मुंह से हम सुने थे, तो उनके बारे में ना मैं टेलीग्राम में एक्चुअली बनाया, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लिए, उसमें भेज दिया हूँ। तो जस्ट 5 मिनट हम उसको कवर करते हैं, देन टुडे विल डिस्कस टुडे। सो यस्टरडे, कल कल हम चर्चा किए थे मथुरा से मधुबन गए थे और तालबन में हम प्रवेश किए थे। तो आज हम कवर करेंगे तालबन थोड़ा सा और कुमुदवन और बौलावन। तो जिसमें ये वीडियो आप देखे होंगे भातुर बिहाड़ी। देन उसके बाद हम अक्रूर घाट कवर के थे। अक्रूर घाट के बाद हम लोग बिरला मंदिर, गीता मंदिर, इसमें हम दर्शन किए थे। भगवत गीता, एक खंबा में पूरा भगवत गीता मेंशन है, जो ये वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं भेजा हूँ टेलीग्राम में। देन उसके बाद हम देखे थे जो महादेव, गोकर्णनाथ महादेव, है ना। तो उसके बाद ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? आप जी, यस यस यस। वीडियो में आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं आ जी रही? प्रभु, वीडियो की आवाज नहीं आ रही प्रभु। ओके। तो जो मैं समझ गया, जो मैं भेजा था टेलीग्राम में, आप लोग को कभी चेक किए? उसमें वीडियो वीडियो आवाज आ रहा था टेलीग्राम में, मैं पीपीटी भेजा हूँ आज, शायद आप ज्वाइन नहीं किए होंगे। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं बाद में, मैं आपको भेज चुका हूँ एक। अभी मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, वीडियो का आवाज क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए। जी प्रभु, आपकी आवाज क्लियर, ओके ओके, ठीक है। आप एक्चुअली वीडियो की मैं, नहीं आ रही। हाँ, मैं पीपीटी जो भेजा हूँ उसमें ये लिंक करके दिया हूँ, इनकेस नहीं आ रहा तो हम बताएंगे। सो उसके बाद हम कृष्ण जन्मस्थान, यहाँ पर महाप्रभु भी आए थे। महाप्रभु का एक मंदिर, मतलब एक खंबा के पास खड़े हैं महाप्रभु का भी यहाँ पर मतलब दर्शन आप कर सकते हैं। जब आप कृष्ण जन्मस्थान जाते हैं तो बहुत सारी चीज देखने मिलता है। केशव देव मंदिर देखने मिलता है, जो अंदर है चलिए, जो श्री कृष्ण, जो वासुदेव देवक की माता, उनका जो प्राचीन जन्म स्थान वहाँ देखने मिलता है। तो ये चीज एक्चुअली वहाँ पे जुगमय मंदिर, ऐसे बहुत डिटेल है, लेकिन बिकॉज हमको पूरा 84 का मतलब कवर करना है, तो मैं थोड़ा टच करता हूँ डिटेल। पास्ट टाइम तो भागवत समय अलग अलग है, तो वो तो जब हम कृष्ण लीला चर्चा करेंगे विल डिस्कस। बट यहाँ पर ये भी आप देखें, पवित्र कुंड है। उसके बाद दीर्घ विष्णु जी मंदिर है, वो भी दर्शन किए। उसके बाद यहाँ पर मथुरा देवी का मंदिर दर्शन किए थे, ये मथुरा में आता है। दाऊजी मंदिर भी है, और सत्य बराह मंदिर है, जो और आदि बराह मंदिर, जो भगवान राम शत्रुघ्न को दिए थे, है ना। सो ये आदि बराह मंदिर, जो जिसमें शत्रुघ्न जब लवणासुर को मारने के लिए आए थे मधुबन, तो ये राम भगवान उनको गिफ्ट किए थे प्रोटेक्शन करने के लिए, जो कि ये लंका से लेकर आए थे। और रावण वरुण देव से लेकर आए, सॉरी कुबर से लेकर आए थे। कुबर जी पहले पूजा करते थे ये आदि बरा भगवान। और उसके बाद उसके बाद हम देखे थे जमुना जी हैं, और उनकी ब्रदर यमराज। इसको भी मतलब जैसे एक गया के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पर पिंड दान करते हैं विश्राम घाट में, है ना। और उसके बाद हम देखे थे पिपलेश्वर महादेव। और पिपलेश्वर महादेव पिपलेश्वर मुनि वो भी पूजा करते हैं। और उसके बाद कहते हैं धूप महाराज, धूप घाट, जहाँ पर स्नान करने आते थे जमुना के पास। और ये चले धूप टीला कहते हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का, है ना, मंदिर ही है छोटा सा, और यहाँ पर पूजा करते हैं। और उसके बाद उस बगल में देखे थे सप्त ऋषि घाट, जहाँ पर सप्त ऋषि रहते हैं। ये 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 7 ऋषि यहाँ पे तपस्या किए थे।
और फिर हम देखते हैं कुब्जा। उसके बाद हम कुब्जा के घर गए थे, जो कुब्जा सुपर्णखा का रामायण में जो सुपर्णखा है वो नेक्स्ट लाइफ में कुब्जा बनी थी। उसके बाद इसका घर हम देखे थे, है ना, ये इसका घर है। तो उसके बाद हम देखे थे रंगेश्वर महादेव, जो कंस जी पूजा करते थे। कंस एक्चुअली रंगेश्वर महादेव धनुष यज्ञ क्या था, तो यहाँ पर इनको बुलाए थे। उसके बाद हम देखे थे ये जो मंदिर आप जाएंगे रंगेश्वर महादेव, वहाँ पर बहुत सारा मंदिर भी है ना, यहाँ पर बहुत सारा मंदिर है, छोटा भी ऑलरेडी आपको देखने मिलता है। और यह देखे थे रंगतीला, जहाँ पर एक्चुअली जो चाणूर मुष्टिक तो साथ कृष्ण बलराम का फाइटिंग हुआ था। यहाँ पर भी जहाँ पर कंस को भगवान कृष्ण मारे थे मुठ्ठा, तो वो भी यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल भी है। और ये धूप तिला जो है, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो मधुबन में माना जाता है, तो यहाँ पर भी है गिरिराज टेम्पल है छोटा सा। तो इसमें कथा आता है पूरा 4th कांटो का। ये एक्चुअली आप कथा सुनिए ना 4th कांटो का, जहाँ पर कैसे उत्तान पात जो है। अभी साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है अभी? प्रभु आपका साउंड तो आ रहा है। इसका नहीं आ रहा है? ओके, नो इशू। मैं इसका पीपीटी के साथ ऑलरेडी भेजा हूँ टेलीग्राम में, आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें वर्णन आता है ये ध्रुव महाराज जो तिला है, ये 4th कांटो में वर्णन आता है। जैसे ध्रुव महाराज के पिताजी है उत्तानपाद, उनके ब्रदर जो है प्रियव्रत, ये स्वयं उनके बेटा थे। प्रियव्रत महाराज तपस्या करने चले गए ब्रह्मचारी व्रत पालन के। उत्तानपाद की 2 पत्नी थे, सुरुचि सुनति, है ना। सुरुचि का पुत्र थे एक्चुअली जो है उत्तम था, है ना, वो बहुत उनके उत्तानपाद के प्रिय पत्नी थी। बाद में जो मतलब जो सुनीति उनके पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो पूरा पास टाइम 4th कांटे में आता है। जब माता के पास गुस्सा होके आगे, तो माता बोले मैं क्या करूं, आप तो भगवान पास जाओ। भगवान की जो प्रेम है ना, 1000 माता से बड़ा प्रेम है, आता है श्लोक श्रीमद् भागवत में। तो ये वहां से कानपुर से लगभग से यहाँ आ जाते हैं कहते हैं। तो ये जो ध्रुव महाराज यहाँ पहुंचते हैं, रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद जी समझाते हैं, टेस्ट करते हैं, बेटा तुम चले जाओ खेलते रहो, लेकिन बोले नहीं ऐसा मैं नहीं करूंगा। फिर बाद में नारद जी बोलते हैं आप एक काम करो, मधुबन है, ये मधु राक्षस नाम से बना था। मधुबन मतलब मधु, तो उसके बेटा लवणासुर, तो वो लवणासुर यहाँ पर है, इसका एक त्रिशूल था। हाँ, इतना एक सेलेस्टियल ओशन, तो उसके हाथ में त्रिशूल जब रहेगा कोई उसको मतलब परास्त नहीं कर सकता है। तो वो यही जगह में है, मतलब ध्रुव महाराज तपस्या करते थे 6 महीना। 1 महीना में फल खाते थे, है ना, हर 3 दिन में एक बार। सेकेंड महीना जो आता है 6 दिन में, है ना, वो सूखा पत्ता खाते थे। फिर 9 दिन में एक बार खाते थे थोड़ा जल। फिर 12 दिन में हाव लिए, फिर 5th दिन में फिर हाव को बंद कर दिया। 80 महीना में भगवान का दर्शन हुआ। यहाँ पर कृष्ण गर्भ जो भगवान है, उनको दर्शन किया, उनको शंख टच किए, तो बहुत बड़ा प्रार्थना किए, है ना। तो यहाँ से तपस्या करते थे और जाते थे धूप तिला, जहाँ पर जमुने पास है, वहां स्नान करने के लिए 3 बार जाते थे स्नान करने के लिए। तो ये जगह के पास भी क्या है, ये ध्रुव नारायण टेम्पल है जो है ना, ये भी है। और एक कृष्ण कुंड है जो ये मधुबन के पास है। मधुबन में कृष्ण कुंड है, ऐसे बहुत सारे कुंड है ना। और यहाँ पर जो लवणासुर परेशान किया सारा भगवान के भक्त ऋषि जो रामचंद्र के पास थे, रामचंद्र भगवान शत्रुघ्न को भेजे। शत्रुघ्न को जो भेजे, शत्रुघ्न भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाता था। लवणासुर एक बार सुबह सुबह शत्रुघ्न जब आए आदि बरा भगवान को लेके, तो आके कुछ टाइम रुक के तो देख रहे थे कैसे उसका हाल चाल, उसका व्यवहार बिहेवियर, क्योंकि उसके हाथ में जो त्रिशूल होगा सेलेस्टियल ओपन, कोई उसको परास्त नहीं कर सकता लवणासुर को। तो एक बार वो सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, कोई गाय और भैंस बकरी सब लेकर आता था। उस समय उसका त्रिशूल नहीं था, तो लवणासुर उसको लड़काए हैं। तो फिर वो बोला मैं त्रिशूल लेकर आता हूँ, रुको। नहीं नहीं नहीं, कावड़, तुम चले मतलब डरते हो युद्ध करने के लिए। तो वहां पर खत्म किया। उसके बाद में शत्रुघ्न का डीटी और शत्रुघ्न की पत्नी, है ना, साथ ही डीटी भी एक्चुअली वहां पर मधुबन स्थापन हुआ। ये
कृष्ण कुंड के पास है। और यहाँ पर एक कुंड है, ये लवणासुर का गुम्फा है, बहुत 5 किलोमीटर, अभी बंद हो चुका है। ये जस्ट धुमार जहाँ तपस्या किए थे उसके बगल में है, करीब आप कभी जाएंगे मधुबन, मथुरा से जस्ट बगल में है, तो वहां पर ये आपको चीज देखने मिलेगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद हाँ, जब वहां से हम आगे जाते हैं, जो आज के एक्चुअली हम सेकेंड डे में चर्चा करने, इसको कल चर्चा किए थे, तो ये आता है मधुबन। मधुबन में भी एक टेम्पल है, अभी इसको डोनेशन किए थे, जहां पर दाऊजी और रेवती माता और बारून है ना, तो ये मधुबन में है। और इसको कृष्ण कुंड बोलते हैं यहाँ पर एक, क्योंकि कृष्ण कुंड जो है वो सभी, ऐसे बहुत सारा कुंड आपको अभी देखने मिलेगा, कृष्ण कुंड भी आएगा आगे भी। सो यहाँ पर सब बछड़ा जो गोचारण करने आते थे, खास करके जितने सब कृष्ण बलराम, तो सभी बछड़ा का को ना भूख लगा, मतलब प्यासा लगा, मतलब थर्स्ट हुए, पानी पीने के लिए कृष्ण अपने बासुर से खुदाई किए, और बासुर खुदाई करने के बाद उनके पानी मतलब निकला और सभी को, बछड़ा को सभी को पिलाए, और बाकी गोसुख का जो कावड़ वो भी पिए। उसका नाम कृष्ण कुंड से बहुत फेमस है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे, जब वो परिक्रमा कर रहे थे, उनके भी यहाँ पर मतलब दर्शन किए, उनका चरण चिन्ह भी यहाँ पर है, मधुबन में है। और ये कृष्ण कुंड शाम का टाइम फोटो है, बहुत बड़ा कुंड है, बहुत अच्छा है, कभी आप जाएंगे। और हर हर मतलब वन में आपको कोई ना कोई एक क्षेत्रपाल जो शिव है, जो उसको प्रोटेक्टेड धाम को प्रोटेक्ट करते हैं और हमेशा तपस्या करते हैं, भगवान दर्शन अभिलाषा। तो यहाँ क्षेत्रपाल शिव है, कृष्ण कुंड पास है। तो ये चली था कल का चली चर्चा। किसका कोई पॉइंट है, डिस्कशन है आज सेकेंड डे में हम जाने से पहले, तो आप पूछ सकते हैं। ये शीतल माता जी, एनी पॉइंट्स, एनी कमेंट्स कल का जो? नहीं नहीं प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई सेशन अटेंड कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो काफी न्यू एक्सपीरियंस है प्रभु जी। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए शायद। यस जी आप म्यूट हो गए थे। यस हाँ ओके प्रभु। हाँ। एक्चुअली माता जी, मैं जो स्लाइड और जो पीपीटी में प्रिपेयर किया हूँ, जनरली हम 7 दिन में साइकिल परिक्रमा में कवर किए थे, तो पूरा 84 कोर्स। एक्चुअली ये जो अभी जितनी कवर किए, जो 30 डेज का परिक्रमा होता है इस्कॉन का, तो एक दिन तो पूरा वृंदावन परिक्रमा करते हैं। अब जो भी वृंदावन हम टच नहीं किए, लास्ट दिन करेंगे। उसके बाद वृंदावन से निकलते हैं मथुरा में 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन जो मैं चर्चा किया उसमें मोरलेस सारा कवर किया हूँ। कृष्ण जन्मस्थान में थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ, बट बाकी बहुत सारा कवर किया हूँ। तो 2 दिन ही वहां रुकते हैं, कैंप लगता है। फिर तीसरा दिन जाते हैं, मथुरा छोड़ के जाते हैं ये जो मधुबन होते हुए ताल वन में रुकते हैं रात को। तो 4 दिन का जो कवर है, तो हम एक डे में कल चर्चा किए थे। इसीलिए बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेड मैं तो टॉच करता हूँ, डिटेल कभी जाता नहीं, क्योंकि वो जाएंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे। 7 दिन में सारा कवर करना है। सो आज हम कवर करने जाएंगे ये समुद्र। प्रभु आपका कोई पॉइंट है कल का टॉपिक को लेके? प्रभु जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके सो आज हम चलेंगे अभी। हाँ तो आप देखिए, अब देखिए, अब हम मधुबन आ गए थे, अब तालवन में एंट्री कर रहे हैं। आज हम तालवन, कुमुदवन और बहुलावन, ये इतना कवर करने का हमारा विचार है। लेट्स सी। सो तालवन में जब जाते हैं, इसको कहते हैं ताल ट्री, बहुत फेमस है। और यहाँ पर आप याद करेंगे जो धेनुकासुर को भगवान दाऊजी, बलराम जी तालवन का इंचार्ज था। धेनुकासुर गधा, गलत धारणा, तो अपन को सोचता है मैं कंट्रोलर हूँ। तो वो यहाँ पर दाऊजी भगवान, मतलब दाऊजी जी क्या कहते, उसको खत्म कहते। तो जब सभी का इच्छा हुआ, गर्मी का टाइम था, समर सीजन था, सभी का इच्छा हुआ हम लोग जाएंगे, ताल का स्मेल आ रहा है, लेकिन डर लग रहा था वहां पर असुर है। तो कृष्ण बलराम जब जाते हैं, तो वो जो धेनुकासुर जो गधा होता है, वो सामने खड़ा होता है, पीछे में किक करता है।
तो एक बार की किया, बलराम को पता नहीं चला क्या हो रहा है, और गधा बहुत गुस्सा हो गया। दोबारा जो की किया तो बलराम जिसको पकड़ के ऐसे घुमाए आकाश से छोड़े, वो गिरा के पूरा पेड़ में। सारा एक ताल बुक से दूसरा टच हुआ, ऐसे के सभी ताल बुक से क्या हुआ, तो ताल गिरने लगा। ऐसे यहाँ पर ये पास टाइम हुआ था। सो इसीलिए यहाँ पर दाऊ जी जो कहते हैं, उनके कलर भी काला कलर में चर्चा किए थे। एक तो कारण है जो कृष्ण भगवान कभी वापस नहीं आए थे, दाऊ जी एक बार आए थे, सभी गोपी से सुने थे भगवान के गुणगान, तो वो भी कृष्णमय हो गए। दूसरी चीज ये, दाऊ जी इतनी एक्चुअली भगवान की जो चिंतन में रहते हैं, उनका कलर भी वो धारण करते हैं। तीसरा चीज ये, जो कृष्ण का सॉरी कंस जो भेजता है जितने से असुर, वो कृष्ण को ढूंढते हैं। तो इसीलिए दाऊ जी क्या करें, बलराम भी कलर ऐसा है, तो उनको कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब उनको दुविधा होता है। तो इसलिए बलराम की हमेशा आपको ब्रज में क्या मिलेगा, आपको काला कलर मिलेगा। ठीक है। सो मैं देखता हूँ ये वाला वीडियो चल सकता है। आपको साउंड हो रहा है, यू गेटिंग? यस? नहीं है प्रभु जी, नहीं आ रहा है? ओके, नो इशू। यहाँ पर ये मंगल आरती, इसको ताल बन, ये गौड़ी मठ है, यहाँ पर ये मंगल आरती हो रहा है सुबह सुबह, एरिया आप देख रहे है ना। तो ऐसे मंगल आरती होता है। अच्छा मंदिर है गौड़ी मठ का, है ना, दाऊ जी का। और साथ साथ ये देख रहे, ये बाबा यहाँ पर है, ये उनके बारे गुणगान कह रहे हैं, कथा कर रहे हैं, है ना। तो ये चली है। और इसके वीडियो जो है मैं अभी आज टेलीग्राम में भेज दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, आप चाहेंगे डिटेल। तो ये जो ताल वन है, ताल वन में एक संकर्षण कुंड है जो उसमें नहीं मेंशन है। संकर्षण भगवान जो दाऊ जी, बहुत बड़ा कुंड है। तो कहते हैं वो संकर्षण कुंड में स्नान करना बहुत आनंद आता है। तो लोग भी यहाँ पर जो परिक्रमा करते हैं ना, तो वहां पर संकर्षण कुंड में और ये जो एरिया में कभी आप परिक्रमा में जाएंगे, नॉर्मल परिक्रमा जो कार में जाते हैं, एरिया में जाते नहीं, क्योंकि ये एरिया में क्या ना, ये गांव शुरू होता है, उसमें बहुत धूल होता है, इतनी पाउडर धूल होता है। शाम का टाइम जाएंगे, हम लोग साइकिल में जा रहे थे, तो आपकी साइकिल मतलब वहां पर जो चक्का है ना, वो दिखाई नहीं देगा, इतना धूल होता है। तो जैसे आप सुने होंगे कृष्ण पास टाइम में, जहां पर गोचार लीला करके आते हैं, सारा धूल धूल भगवान कृष्ण के चेहरे में लगा होता है। तो ये एरिया में इतनी धूल होता है जैसे पूरा चंदन का पाउडर है। तो ये गांव आता है, इसे मोहोली कहते हैं। वहां पर इतनी शाम को यहाँ रुकते हैं हमारे कैंप, इतनी कीर्तन होता है, आकाश में पूरा धूल धूल हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब संकर्षण कुंड के पास है हमारा कैंप लगता है, जो दाऊ जी मंदिर के बगल में है, और रात को यहाँ पर होता है। तो अभी हम लोग का संकर्षण जो मोहिल विलेज मधुबन से हम लोग आगे जाएंगे, जाके कहा जाएंगे, अभी पद्मा कुंड यानी कुमुद कुंड, जो अभी ताल वन से हम लोग जाएंगे पद्मा कुंड यानी जो कुमुद वन है। उसके बाद हम जाएंगे शांतुन कुंड। तो ये पता नहीं ये वीडियो चलेगा नहीं चला, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं प्रभु, नहीं सुनाई दे रहा, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्या इश्यू है, मैं तो सेटिंग तो किया था, कोई नो इश्यू। मैं इसका पीपीटी शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं, है ना। तो मैं ये चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु जब आए यहाँ पर, आप चैतन्य चरितामृत वर्णन है, तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, ये ताल वन से करीब मतलब मधुबन से तालबन जो आते हैं 5 किलोमीटर लगभग। जो हम मधुबन पहले आए थे, उसके बाद तालबन आए थे, वो 5 किलोमीटर। और यहाँ पर तालबन में असुर को खत्म करने के बाद, है ना, उसके बाद हम आते हैं कुमुदवन। और कुमुदवन में इसका नाम कुमुदवन क्यों है? कुमुद मतलब होता है लिली, वाटर लिली। यहाँ पर बहुत बहुत ब्राइट रेड लिली, है ना, जो कि बहुत मात्रा में, जो कुमुद कुंड है कि पद्म कुंड है, इसका नाम पद्म कुंड भी बोला जाता है। आदि बराह में पुराण में वर्णन आता है,
जो कहते हैं, मतलब आदि बराह में पृथ्वी माता बताते हैं, ये जो फॉरेस्ट है कुमुद वन, ये सबसे उत्तम है। और ये वन को कोई आता है ना, तो वो कहते हैं ये बहुत पूज्य की योग्य होता है, भक्ति रत्नाकरी वर्णन आता है। और यहाँ पर एक कपिल भगवान, हाँ आप देख सकते हैं, कपिल भगवान यहाँ पर ही तपस्या किए थे। कपिल भगवान ये कहते हैं कुमुद कुंड, ये पद्म कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है ना। तो क्योंकि यहाँ पर आदि जो बराह पुराण में वर्णन है, यहाँ पर कोई आता है इससे स्नान करेगा, उसको सारा वैदिक नॉलेज अपने आप मिल जाएगा, भक्ति शास्त्र करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कपिल भगवान तपस्या किए थे, और वर्णन आता है वो महात्म्य में, अपने आप सारा इंपुट जो वैदिक नॉलेज का उसको रिवील हो जाएगा एक्चुअली, है ना। तो इसलिए तो ये कुंड जो है, इसमें जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, है ना, यहाँ पर वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो यहाँ पर इतना सुंदर, मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप चैतन्य महाप्रभु आए थे, सुंदर है ना, यहाँ पर जो कुमुद फ्लावर मिलता था, और जितनी गोपी थे, जो भी गौसुखा थे, भगवान को सजावट करते थे कुमुद फ्लावर लेके, लिली लेके, है ना। तो यहाँ का बहुत ग्लोरी है। और एक चैतन्य मठ यहाँ पर है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे भी, है ना। ये कुमुद वन जो है सबसे छोटा वन है ना। तो यहाँ पर ये बहुत सारा कृष्ण बलराम क्या करते हैं, गोचार लीला करने में यहाँ भी लेकर आते थे, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर घास भी है ना। और एक चीज आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग, देखिए, यस, देखिए यहाँ पर एक डीटी है, राधा कृष्ण टेम्पल कुमुद वन में, है ना, कुमुद। और यहाँ पर है कपिल भगवान का ये डीटी है, यहाँ पर तपस्या किए थे। जो कपिल भगवान देवहूति माता, श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, देवहूति माता और कर्दम मुनि के पुत्र है, वो गंगा सागर में थे और यहाँ पर ही आके तपस्या किए थे, है ना। आप कभी जाएंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, आप देखिए वीडियो इंटरेस्टिंग, ये कुंड इतना पुराना ओल्ड है, बिग बिग टर्टल्स मिलेगा, वीडियो देखिए इतनी बड़े बड़े हैं, अंदाज कर सकते। वहां पर आप आटा का है ना खान डालेंगे तो सब ऊपर आएंगे, यू नो। ये कहते हैं ये के टर्टल्स लगभग 1 क्विंटल से बराबर होगा। कहते हैं इतना बड़ा बड़ा टर्टल्स एक अंदर है, ये सब भक्त है। प्रभु जी इनकी बहुत उम्र होगी जो है। हाँ हाँ, यस। तो ये देखने मिलेगा। ओके, सो देन हम जब जाते हैं यहाँ से कुमुद वन से, तो हम कितना कवर किए, मधुबन कवर किए पहले, उसके बाद तालवन, है ना। और तालवन के बाद हम लोग आए थे कुमुद वन। आप भूले मत, पूछा जाएगा आगे जाके एमसीक्यू में। उसके बाद हम आएंगे शांतुन कुंड। रास्ते में जब आते हैं शांतुन कुंड, तो वहां पर आप देखिए एक अच्छा मंदिर है ना, उसका नाम है धातिया। धातिया मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, यहाँ पर हम लोग जब जाते परिक्रमा करते हैं, ये माता, ये एक्चुअली जो फैमिली ब्रजवासी बुलाते हैं, हाँ, उनकी चपाती खिलाते हैं, ब्रज चपाती खिलाते हैं, सब्जी खिलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा जगह है ना। तो यहाँ पर भी अच्छे मंदिर है। तो ये शांतुन कुंड जाने से रास्ता में आप लोग सुने होंगे, एक आता है धातिया नाम के विलेज। धातिया, धातिया कैसे हुआ, इसका नाम हुआ दंतवर्क से, है ना। दंतवर्क जो था, भक्ति रत्नाकर वर्णन है, तो भगवान कृष्ण जब मतलब जितने जो कुरुक्षेत्र जो हुआ था, वहां पर सभी लोग आए थे कुरुक्षेत्र में, सूर्य ग्रहण जब हो रहा था, तो वहां सब आए थे, ब्रजवासी भी आए थे, नंदवा आए थे, और द्वारका सब लोग आए थे। तो कृष्ण को वापस लेना चाहते थे, लेकिन कृष्ण उनको समझाए, बोले मुझे कुछ इंपोर्टेंट काम है, उसके बाद आऊंगा। तो उसके बाद जो दंतवर्क है, दंतवर्क को मारने के लिए भगवान, तो ये दंतवर्क से उसका नाम आ गया दतिया। दंत मतलब होता है तो दांत, और हा मतलब होता है मारना, तो वहां से इसका गांव का नाम हो गया दतिया। तो अभी भी है दतिया, बहुत फेमस है ना।
तो उसके बाद हम वो गांव क्रॉस करके आते हैं शांतनु कुंड। जो शांतनु जो है, जो विष्णुदेव के पिताजी है ना। तो ये जो ब्रज विकास ट्रस्ट है, हर जगह में अलग अलग बोर्ड लगाया जाता है। और ये जगह बहुत फेमस इसीलिए जिसको पुत्र नहीं होता है। तो शांतनु कुंड, जो शांतनु महाराज को क्या हुआ आप जानते हैं। शांतनु महाराज शादी हुआ गंगा देवी से। गंगा देवी शादी होने के बाद गंगा के साथ टर्म कंडीशन था, आप जो भी पुत्र होगा उसको मैं जो कुछ करूंगा आपको कोई अपोजिशन नहीं है, कोई मतलब आप मना नहीं करेंगे, तो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तो ये क्या करके 7 पुत्र को गंगा देवी खत्म कर दिए। जो 8 पुत्र खत्म करने जा रहे थे, मतलब गंगा देवी क्या करते, जस्ट जन्म होने के बाद गंगा में डाल देती थी। तो शांतनु महाराज बोले मुझे सहन नहीं हो पा रहा है, आई कुड नॉट टॉलरेट। तो क्या किए, उनको अपोज किए। तो गंगा देवी रिवील किए जो 7 पुत्र थे ये एक्चुअली कौन है, ये वसु है। ये 8 वसु एक बार गलती किए थे, वो क्या किए, ये वशिष्ठ मुनि की जो आश्रम से तो गाय का चोरी कर रहे थे, जो कामधेनु गाय। तो उनको अभिशाप मिला था। तो सारा लोग एक्चुअली जो वसु थे उन वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना किए। वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है 7 का उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो लीडर है उसका नाम है ध्यायु, DYAU, ध्यायु, इसको उद्धार नहीं होगा। तो वो क्या किए, सारा वसु आके गंगा देवी के पास आए। गंगा देवी वहां पर सेलेस्टाइल में होने वाले थे, वो यहाँ पर आके उनको अभिशाप था 1 साल के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए। तो यहाँ जब आए गंगा देवी क्या किए, एक एक करके सभी को उद्धार किए गंगा के डुबा के। लेकिन एक व्यक्ति जो ध्यायु था नाम की, वो हो गया, नाम है देवव्रत। फिर वहां से गंगा देवी उनको लेके चले गए। 16 साल के बाद वापस आए और शांतनु को दिए थे। तो वो शांतनु महाराज यहाँ पर आके तपस्या किए ना, वो पुत्र की कामना के लिए। और किसको पुत्र नहीं होता है तो यहीं पर आते हैं अभी भी, यहाँ पर तपस्या करते हैं। और यहाँ पर है शांतनु बिहारी जी, है ना, शांतनु बिहारी जी जो छोटे छोटे मतलब पहाड़ और पर्वत लेके, मतलब छोटे पत्थर लेके वहां पर एक मतलब ऊपर बना है। तो यहाँ पर शांतनु कुंड है, ये बाबा यहाँ पूजा करते हैं, ये बताते हैं एक्चुअली है इसके बारे में, है ना, जो आप सुन सकते हैं बाद में ये वीडियो। तो वहां पर है कृष्ण बलराम का टेम्पल है, जो ऊपर आप देखते हैं यहाँ पर, है ना। और ये जो मंदिर है, जैसे मैं आप दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत पहाड़, थोड़ा पहाड़ है, उसके बाद आपको कुंड में देखने मिलेगा, बहुत हरियाली भी है एरिया, है ना। तो उसके बाद ये कृष्ण बलराम मंदिर यहाँ पर है। और शांतनु, राधा शांतनु बिहारी जी इसको बोलते हैं। और ये कुंड यहाँ पर देख रहे, ये कुंड में इतनी algae, मतलब बहुत ग्रीन ग्रीन दिखेगा, है ना। और खास बात यहाँ की है, यहाँ कब आप जाएंगे, जैसे आप वृंदावन जाते हैं, जैसे जमुना के पास जाते हैं, राधा दामन मंदिर ने तो निधिवन की उधर, वहां बंदर आपके लोही बाजार चश्मा लेती है, खास करके आपके बैग ले लेती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर जब जाओगे ना, ये चश्मा नहीं लेगी बंदर, यहाँ पर आपका सामान उठा के लेके चले जाएगी, पूरा होल बैग उठा के लेके जाएगी। तो हम लोग साइकिल में थे, छोड़ के गए थे, वो साइकिल एक जगह में, हमारा बैग भी एक जगह में, बहुत मुश्किल से क्या कहते हैं, यहाँ चश्मा नहीं लेता है, यहाँ पे सारा सामान होल बैग लेके चला जाता है बंदर, बहुत खतरनाक है। सो ये शांतनु कुंड है। तो यहाँ पर खास करके पुत्र की इच्छा अनुसार, पुत्र को मतलब प्राप्ति करने का, पुत्र नहीं, शांतनु महाराज आए थे जब उनको पुत्र खत्म हो रहा था, कैसे पुत्र एक्चुअली मतलब रहेगा, तो ये बन आता है। और यहाँ पर जैसे कृष्ण बुक में आप पढ़ते हैं चैप्टर 15 में, तो यहाँ पर जितने जो कृष्ण बलराम आते थे फॉरेस्ट के अंदर, है ना, वो यहाँ पर बहुत सारा फूल है, वेजिटेबल्स है, अच्छे अच्छे हरियाली घास है ना, तो मन को पूरा मुग्ध कर देगा, है ना। और अच्छे अच्छे मधुमक्खी भी है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो अलग अलग चिड़िया का है ना चिरपिंग बर्ड, उनकी साउंड होता है। और पानी भी बहुत सुंदर होता है कुंड में, है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर कृष्ण बलराम बहुत आनंद लेते थे ये फॉरेस्ट में जब वो रहते थे, है ना। सो उसके बाद तो हम लोग कुमुद वन से अब हम लोग पहले आए थे मधुबन, उसके बाद आए तालबन, उसके बाद आए थे कुमुद वन। कुमुद वन छोड़ के हम शांतनु कुंड होते हुए
हम अभी आगे जाएंगे, कहां पर जाएंगे, हम जाएंगे राधा कुंड, सॉरी बहुला वन, बहुला वन होते हुए राधा कुंड जाएंगे। जब हम रास्ते में जाते हैं सांकुन कुंड से एक जगह आता है, उसका नाम है पेंचेरी गांव। पेंचेरी गांव मतलब होता है, ये कहते हैं पुतना यहाँ पर जन्म हुआ था। पुतना, यहाँ पर आप देखिए वीडियो, यहाँ पर एक कुंड है, एक ये जो कहते हैं पुतना कुंड कहते हैं। तो लोग कहते हैं ये पुतना का जन्म हुआ था, लेकिन वो बाकी लोग मानते नहीं, बोलते नहीं हमारा पुतना जन्म नहीं होता, बट पुतना का जन्म हुआ था। पुतना जन्म होने के बाद पुतना क्या क्या था, जैसे आप जानते हैं कृष्ण भगवान जो 6 दिन के थे, उससे पहले बहुत सारा बच्चे को मारे थे। वो जो बच्चे थे, पुतना कभी ब्रज के अंदर नहीं मारा था, मतलब गोकुल में नहीं मारा था, गोकुल से बाहर मारा था, है ना। तो इस एरिया में ये मारा था। और पुतना मरने के बाद वो कहते ना 12 माइल तो गिरा था, तो इसी एरिया में आके गिरा था, है ना। तो जो भी है, तो ये पुतना गांव है, हाँ पेंचेरी गांव कहते हैं। और ये कुंड में जो स्नान करता है उसको भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ब्रज का सारा कुंड मतलब बहुत फेमस है। तो ये गर्ग संहिता में मतलब वर्णन आता है। तो जो पुतना थी वो क्या थी, ये एक्चुअली रत्नमाला जो बलि महाराज का बेटी थी। जब बलि महाराज है ना, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर, यहाँ का नर्मदा नदी है, वह सेलिस्टल स्वर्ग का नर्मदा नदी। तो वहां पर बलि महाराज बामन देव के रूप, बामन भगवान बामन देव बलि महाराज की यज्ञ में आए थे। तो वहां पर इच्छा था ये जो रत्नमाला भगवान को प्रेम करने का, दूध पान कराने का, बहुत सुंदर थे। लेकिन जब बामन देव उनको वरुण फांस में बांधे और दंडित किए, और उनकी बेटी जो थी वो गुस्सा हो गई, अरे ये तो बहुत परेशान करता है, उसको जहर दे के पिला के मारना चाहिए। तो वो जो इच्छा था दूध पान कराने का, और खास करके जो मतलब जहर देने का, तो कोलाहल, कोलाहल मतलब बहुत मुश्किल था, स्मेल में आदमी मर जाएगा। तो ऐसा जहर दूध के साथ पुतना गई थी भगवान कृष्ण के पास, ठीक है। तो ये मतलब एक गांव आता है जो खेचरी गांव है ना, ये भी भगवान के अंश में आता है। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर हमारे जो आचार्य है ना, वो बताते हैं। तो ये जो गांव था, ये गांव के बाद हम जाएंगे कुमुद वन। ये कुमुद वन उसी रास्ता में आता है एक मयूर वन, जो आप सुने होंगे। भगवान कृष्ण कू कू क्यों क्यों ऐसे बोलते हैं ना, मतलब भगवान अलग अलग आवाज देते हैं, मयूर का, कोयल का। तो ये जो एरिया है, जो वेणु गीत आप पढ़ेंगे श्रीमद भागवत में 21st चैप्टर श्रीमद भागवतम का 10th कैंटो, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण ये जो मयूर वन है, इतने आनंद में मतलब डांस करते थे पिकअप जैसे ऐसे। और कृष्ण खेलते थे यहाँ पर, है ना। तो खास करके मतलब उनके जैसे कृष्ण इतना खेले, कृष्ण जीत लिए हैं, और मयूर क्या किया, अपना उनको एक गिफ्ट किया। तो भगवान अपना टर्बान में, अपना पगड़ी में मयूर पंख लगाते हैं, है ना। तो इतनी आनंद की जगह है। और उसके बाद आता है बहुला वन। ये बहुला गाय का आप देख रहे हैं, ये बहुला वन जो होता है फेमस है, स्कंद पुराण में वर्णन है मथुरा खंड में। जो बहुला है ये कहते हैं ये विष्णु का पत्नी है, बहुला जो है ना। और ये हमेशा सदा यहाँ पर इटरनली रिसाइड करते हैं, है ना। तो उसको भी कहते हैं पद्म वन। पद्म मतलब होता है जब भगवान लक्ष्मी का, मतलब पद्मा, पद्मावती, पद्मा वन, ये भी लक्ष्मी का वन है। यानी विष्णु की पत्नी कंसर्ट जो है यहाँ हमेशा रहती है। और ये सभी को मतलब सभी को पुण्य, मतलब सभी को कृष्ण भक्ति में मतलब देते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी आता है, जो एक गाय था, वो गाय यहाँ पर धर्मराज, पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो ये खेचरी गांव से थोड़ी सी दूर है बहुला वन, है ना। तो इसका नाम एक्चुअली बहुला कैसे हुआ, ये तो पहले इटरनली है बहुला वन, बट इसका नाम बहुला वन कैसे हुआ, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक बहुला नाम की गाय, वो क्या करता था, है ना, वो पद्म पुराण में वर्णन आता है,
तो एक बार वो घास खा रहा था, एक टाइगर आ गया। टाइगर आके बोला तुमको मैं खाऊंगा, ठीक है। तो बगुला गाय क्या किया, वो बहुत वो दुखी हो गया, बोला देखो अब मेरा एक छोटी बच्ची है, वो घर में है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है, तो मुझे खाना चाहते हो, मैं समझ गया मेरा जान खतरा में, तो मैं जाता हूँ घर, उसको लास्ट दूध को मैं पिला के आता हूँ, उसके बाद खा लेना। जब वो गाय मतलब वो टाइगर एक्चुअली क्या ना धर्मराज था एक्चुअली, तो उसका टेस्ट कर रहा था। तो वो बोला ठीक है, क्या गारंटी है, तुम नहीं आओगे तो तुमको खाऊंगा, तुम्हारी बच्ची को खा लूंगा। बोला ठीक है, तो उसको छोड़ दिया। तो घर जब आया बहुला गाय, वहां पर इतनी रो रही थी और अपना बच्ची को प्रेम किए, बोली बेटी, मतलब जो उसकी बच्ची जो थी बछड़ा, तो बोला अभी तुम्हारा लास्ट दूध है, पी लो। जब वो रो रही थी, उसका जो ओनर था, ग्वाल थे मतलब गोपाल थे, वो ब्राह्मण था, वो भी आया, बोला क्या है, ऐसे से बात है। देखो गाय भी बात करता है और ब्राह्मण भी सुनता है। तो बच्ची बोलती है, अपनी बच्ची बोलती है बछड़ा, नहीं तुम मत जाना, मैं चला जाऊंगा तुम्हारे बदल में। नहीं नहीं ऐसा नहीं। ब्राह्मण होता है मैं जाऊंगा। ऐसे तीनों कॉम्पिटिशन में जाते हैं, और गाय भी आता है और बाद में ब्राह्मण भी आता है और बच्चा आता है। तो शेर सोचता है बहुत अच्छा है, अब तीनों को खाऊंगा अभी। तो इसी कंडीशन में भगवान कृष्ण आते हैं, है ना। यहाँ पर पुजारी है जो ये इसके बारे में बताते हैं। तो ये तीनों जब फाइटिंग चलता है कौन किसको खाएगा मतलब, तो वहां पर कृष्ण भगवान आते हैं और उसको बचाव करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए इनका नाम है बहुला, मतलब बहुला वन हो गया। और ये बात आप समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए कि कृष्ण बलराम यहाँ पर बहुला वन में आए थे, किसके लिए, हमेशा आते थे गोचारण कराने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आते थे। यहाँ देखते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या है, जो शुक और सारी है ना, जो मेल पैरेट और फीमेल पैरेट, जब कृष्ण भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, सारा पशु पक्षी वो सोचते हैं भगवान कृष्ण आ गए, तो उनको कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, मतलब ये बोलेंगे कृष्ण कृष्ण, कौन जो शुक और सारी, लेकिन महाप्रभु बोलेंगे आप बोलो कृष्ण कृष्ण, लेकिन वो बोलेंगे गौरा 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 गौरा, क्योंकि वो जानते हैं यही चैतन्य प्रभु है, यही भी कृष्ण है। तो इसीलिए इस तरह ये जगह बहुत फेमस है। और सारे गाय, जितने से गाय थे बछड़ा थे, जब महाप्रभु एंट्री करते हैं इस वन में, तो वो सारा गाय उनको चाटते हैं, सोचते हैं ये कृष्ण आ गए, तो साक्षात कृष्ण भी है। तो इसीलिए ये प्लेस भी बहुत, और मधुमक्खी सब कुछ, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है 17 चैप्टर, जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये ब्रज में एंट्री करते हैं, 1 महीना परिक्रमा करते हैं। तो इसीलिए ये जगह बहुला वन है, ऐसे वर्णन आता है। उसके बाद वर्णन आता है ये बहुला कुंड है और पद्म कुंड है, बहुत विराट कुंड है यहाँ, है ना, बिग कुंड है। तो ये देखिए, ये बहुला वन का स्टोरी, कहीं पर आप जाएंगे ब्रज विकास ट्रस्ट क्या किया है, ऐसे बोर्ड बना दिया है। चलिए बहुला वन बारे में वर्णन करते हैं कैसे है। चलिए, सत्य की रक्षा करने के लिए गाय और बछड़ा और ब्राह्मण आते हैं, भगवान का प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पर भगवान गोचर लीला करते हैं बहुत, मतलब बहुला वन बिहारी मंदिर यहाँ पर है ना। तो ये चीज का है। तो फिर इसके बाद हम वहां से निकलते हुए, ओके, फिर हम आगे एक गांव आता है ना। इसका एक कुंड को भी कहते हैं संकर्षण, बगल में और एक संकर्षण कुंड भी है ना। तो बहुला वन की जो बहुला कुंड है ना, कुमुद बहुला कुंड के बाद बगल में संकर्षण कुंड आता है। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो एक गांव आता है बसती। बसती मतलब होता है जो वहां रुकना, वास करना। तो फिर वहां से हम मतलब जो बसती गांव है ना, तो जब भगवान जो विष्णुभानु जो राधा रानी के पिताजी है, तो वहां से जब रावल से बरसाना गए थे, जैसे नंद बाबा हाँ गोकुल से आ गए थे नंदगांव, है ना,
तो ऐसे 3-3 जगह चेंज किए थे ना। तो इस प्रकार रावल जो था ओरिजिनल जगह था जहां पर विश्वभानु और कृतिका सुंदरी माता पिता राधा रानी का, वो रावल में थे। तो रावल में जाते थे बरसाना, ये बसती गांव में रुके थे कुछ दिन, तो इसलिए वहां पर एक कैंप लगाए थे। इसका नाम एक्चुअली वसती और बसंती हो गया है ना। जो जो मुखरा मुखरा होता है, जो जो मैटरनल ग्रैंड मदर है राधा रानी का, है ना। तो इसीलिए अब वहां से बसती से थोड़ी दूर चल पड़ता है मुखरा, मुखरा गांव। तो ये, और हम लोग को जो परिक्रमा चलता है वहां से उसी रास्ता होते हुए हम लोग क्या करते हैं, गोवर्धन जो राधा कुंड तरफ हम चलते हैं। करीब लगभग यहाँ से मतलब कितने किलोमीटर होगा, लगभग 10 किलोमीटर लगभग पड़ेगा एक्चुअली वो वहां से। तो इसीलिए ये जो छट्टीकरा और जो राधा कुंड उसी बीच में आता है राल गांव, जब आप जब जाएंगे ना। तो ये अब वहां पर हम जब परिक्रमा कर रहे थे राधा कुंड के पास से, ये हमको ये मतलब एक राजभोग थाली प्रसाद भी भक्त लोग प्रदान किए थे हैं। और जब आप परिक्रमा करते राधा कुंड, खास करके सॉरी गोवर्धन, तो हम लोग गोवर्धन में आके पहुंचे। तो गोवर्धन जो परिक्रमा किए थे महाप्रभु कुसुम सरोवर से परिक्रमा शुरू किए थे। इसीलिए जो इस्कन के डिवोटी चलते हैं, कोई राधा कुंड की परिक्रमा शुरू करता है, कोई एक्चुअली जो दान हटी शुरू करता है, कोई इस्कन मंदिर से शुरू करता है, बट कुसुम सरोवर से शुरू करना अच्छा होता है, क्योंकि महाप्रभु स्वयं कुसुम सरोवर से मतलब क्या कहते हैं परिक्रमा शुरू किए थे। अब कुसुम सरोवर बहुत फेमस है क्योंकि ये इतना सरोवर डीप है। यहाँ पर राधा रानी क्या करते थे, उनकी कृष्ण का बहुत लीला हुआ था कुसुम सरोवर में। कुसुम जो मतलब कुसुम का फूल है, यहाँ पर ये बहुत मैदान में, ये जो फील्ड में बहुत सारा फूल होता था। तो राधा रानी जब फूल चुनने आते थे, कृष्ण यहाँ बोलेंगे ये नंद बाबा, मतलब ये एक्चुअली हमारा जगह है ना, हम राजा है वहाँ की। तो वहाँ की बहुत उनके मतलब क्या कहते हैं कोल्ड वॉर चलता रहता था राधा रानी और गोपी और कृष्ण का। तो ये कुसुम सरोवर है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होता है। तो बगल में आप देखेंगे राधा वन विहारी, ये एक्चुअली इस्कॉन सेंटर अभी हो चुका है, डोनेट हो चुका है। राधा वन विहारी जस्ट बगल में आप देख दर्शन करेंगे, राधा वन विहारी। तो ये राधा वन बिहारी मंदिर है कुसुम सरोवर के बगल में। तो फिर हम परिक्रमा जो करते हैं, मतलब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, तो हम देखते हैं तो आगे चल के मानसी गंगा आता है। खासकर जो आप परिक्रमा करते हैं, मैं भी कितनी बार परिक्रमा किया हूँ, तो जनरली हम लोग इतनी बिजी होते हैं, हम मेन रोड में चलते रहते हैं जस्ट परिक्रमा कंप्लीट करने के लिए। जो चक्लेश्वर महादेव हम मिस कर देते हैं। कि चक्लेश्वर महादेव जो है, तो 4 महादेव हम बताए थे, है ना। एक चक्लेश्वर, चक्रेश्वर नहीं चक्लेश्वर, चक्रेश्वर महादेव ये गोवर्धन में, है ना। भूतेश्वर महादेव जो सारा भूत नाथ, जो लोग एक्चुअली पिशाच को प्रोटेक्शन देते हैं, शरणागत देते हैं, वो कहाँ पर, मथुरा में। और जो गोपेश्वर महादेव है ये वृंदावन में, है ना। और एक कामेवन में कामेश्वर महादेव, है ना। और नंदगांव में नंदेश्वर महादेव, ऐसे महादेव है। तो ये बहुत फेमस महादेव है ना। देखिए चक्लेश्वर यहाँ पर क्यों फेमस है, इसीलिए कि यहाँ पर चैत्र खास करके जब सनातन गोस्वामी आए थे, मतलब पूजा करने के लिए, मतलब वृंदावन आए थे, तो यहाँ के भजन कुटी लगाए थे। तो इसकी बगल में देखिए, ये वीडियो चलता है पता नहीं, हाँ। तो इसको कहते हैं चक्लेश्वर महादेव है। तो वर्णन आता है मतलब साहित्य में, जब कृष्ण भगवान गोवर्धन को धारण किए थे 7 दिन 7 रात, तो इंद्र का बारिश जो हो रहा था वो तो सब बंद हो गया, लेकिन नीचे कुछ पानी था। तो उसको सुखाने के लिए सुदर्शन को और चक्लेश्वर महादेव ये भी मदद किए थे। और चक्लेश्वर महादेव कृपा से, है ना, जो सनातन गोस्वामी यहाँ पर थे वो भजन करते, बहुत मच्छर हो रहा था यहाँ पर, मतलब बैठना मुश्किल है। तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी सोचे यहाँ से निकल जाऊंगा। तो एक रात में स्वप्न में आते हैं सनातन गोस्वामी को महादेव, कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी संग में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, यहाँ से मत जाया करो। तो इसीलिए वो सारा जो मच्छर थे उनको भगा दिए चक्लेश्वर महादेव।
और फिर नेक्स्ट डे में कोई मच्छर, अभी तक ही मच्छर नहीं आता है। तो यहाँ पर भी एक पास में आता है, जो एक बहुत बड़ा शिव का पुजारी था, वो आया। हाँ, वो शिव बोले जाओ सनातन गोसाई पास, उनके पास पारस पत्थर है, उनकी बेटी की शादी करने के लिए कुछ लक्ष्मी चाहिए था। तो वो यहाँ आए तो बोलते हैं पारस पत्थर आपके पास है? यस। कहाँ पर है? इन्हें कूड़ादान में। तो कूड़ादान से उठाया पारस पत्थर, वो लेके गया। लेकिन वो ब्राह्मण सोचने लगा इतनी सुंदर चीज जिसको आप टॉस करने से सब गोल्ड हो जाएगा, और इसको कूड़ादान में डाल रहा है, इसका मतलब उसका अच्छा चीज कुछ होगा। तो फिर ये वापस आता है, पूछता है सनातन गोस्वामी को आपके पास और अच्छा चीज क्या है ना है, वो मुझे दीजिए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं इसको आप जमुना में फेंक दीजिए आंख बंद करके, तो मैं दूंगा। वो फेंक देता है। फिर देते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक्चुअली चिंतामणि है। तो फिर वो भगवान की शुद्ध भक्त बन जाता है ना। तो ये जगह है, ये मानसी गंगा है। यहाँ पर और भी पास टाइम है, जो बच्चासुर को मारे थे भगवान, तो सारा गोपी लोग कंप्लेंट किए, तो गोहत्या, तुम सारा गंगा में स्नान करके आओ। तो भगवान क्या किए, यहाँ पर है क्या किए, वो सभी पवित्र नदी को बुलाए, और यहाँ पर बुला के यहाँ पे स्नान के थे। ये मानसिंगा माना जाता है। और भी कथा आता है, जब गंधर्व बाबा चाहते थे अपनी पितृ जो परंपरा में उनकी जो अस्थि को विसर्जन करने के मैं हरिद्वार गंगा जाऊंगा, तो कृष्ण सोचते हैं क्यों, कहाँ जाना है, यहीं पर तो सब कुछ है ना, आओ। फिर वहां उनको लेकर आते हैं, है ना, यहाँ पर स्नान कराते हैं। और ये मानसी गंगा से जो राधा कुंड का आविर्भाव होता है, तो पानी लेने के लिए राधा रानी तो अपने कुंड बना दिए सखी के साथ कंगन में, लेकिन पानी नहीं था। तो ये लोग राधा रानी बाकी सभी गोपी लोग ले हम अपनी कुंड एक्चुअली हम खुद ही भरेंगे। तो 2 लाइन बन गए थे, मटका लेके यहाँ से मानसिक में पानी भरते थे, लेकिन कहाँ पानी भरेगा। तो भगवान कृष्ण फिर सारा सप्त ऋषि को, पहले कृष्ण कुंड बना था, तो फिर क्या किए, सब सप्त ऋषि को रिक्वेस्ट किए, वो सप्त 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 नदियां, 9 ऋषि सप्त नदियां के राधा रानी की प्रार्थना करते हैं। फिर स्वयं प्रकट होकर फिर ही क्या करते हैं, कृष्ण कुंड से वो फिर दोबारा राधा कुंड को भर लेते हैं। तो ये लीला से साथ कनेक्टेड है। तो ये मानसी गंगा बहुत फेमस है। तो इसीलिए ये जब आप जाएंगे परिक्रमा करने के लिए, यहाँ पर और एक फेमस चीज ये हरिदेव ठाकुर, जो कि भक्त लोग परिक्रमा करते हैं मानसी गंगा, तो मानसी में स्नान करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन एक हरिदेव बगल में जस्ट मतलब लेफ्ट में मतलब हो गया चक्लेश्वर महादेव, मानसी का बीच में हो गया, और राइट में हरिदेव मंदिर। जो हरिदेव है, जो 4 देव है, गोविंद देव है वृंदावन में, बलदेव है वहां पर आगे महावन के आसपास है, और हरिदेव होते हैं यहाँ पर, है ना, और केशव देव वो होते हैं मथुरा में, हरिदेव होते गोविंद यहाँ। ये सब बजरनाथ, ये सब मंदिर मतलब और डिटी का स्थापना किए थे। और ये दर्शन बहुत कम लोग करते हैं, इसको कहते हैं हरिदेव। ठीक है, ये हरिदेव की। हाँ, और उसके बाद हाँ ठाकुर हरिदेव के बाद है ना, जो हम देखते हैं मुखार बिंद है, जो गोविंद कुंड के पास है, जहां पर जहां पर हम सनातन गोस्वामी सॉरी जो हम सुनते हैं माधनपुरी का, है ना, आगे आप परिक्रमा करते हैं माधनपुरी, वहां पर ये गोपाल जी, जो गोपाल जी स्वप्न में आते हैं, और ये कहते हैं मुखार बिंद, मतलब भगवान के यहाँ पे मुंह, जो यहाँ पे गोवर्धन जी अपना भोग स्वीकार किए थे, यहाँ पर गोविंद कुंड के पास, और यहाँ पे पास में आता है। और यहाँ पर जो राधा कुंड आप परिक्रमा करते हैं, तो वहां पे सारा ड्यूटी मिलेगा। राधा गोविंद देव है राधा कुंड के पास है, और जगन्नाथ मंदिर भी है, राधा दामोदर मंदिर भी है। आप राधा कुंड परिक्रमा करेंगे ना, तो ये सब मिलता है। और साथ साथ गौरनित्या टेम्पल है राधा कुंड के बगल में, है ना। और भी एक कुंडेश्वर महादेव, जो राधा कुंड परिक्रमा करते हैं, कुंडेश्वर महादेव है राधा कुंड के पास में है। और एक गोवर्धन कुसुम दरबार भी है। तो सभी मतलब यहाँ पर भी आपको रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि भी है राधा कुंड के बगल में, है ना। और जो परिक्रमा करते हैं, ये लोटा टेम्पल आता है। जब गोवर्धन जो होता है, एक तो यूपी में और राजस्थान में, जो हम पूरा 21 किलोमीटर परिक्रमा करते हैं, तो लास्ट में लोटा बाबा, ये भगवान के सखा है।
जब भगवान एक्चुअली जाते थे मथुरा चले गए अक्रूर के साथ, ये बोले कब वापस आओगे, ठीक है आप इंतजार करो मैं वापस आता हूँ। तो लौटा हुआ तब से वहीं पर है, तो इसलिए परिक्रमा करते हैं, इनका दर्शन करते हैं ताकि हम लोग साक्षी है, लौटा हुआ साक्षी है जो हम लोग परिक्रमा किए। तो लौटा हुआ टेम्पल है। और तो यहाँ पर राधा कुंड के पास बगल में एक गोपाल जी मंदिर है, जो इस्कन जो जो क्या नाम है, मणिपुर के महाराज थे इस्कन के, जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम है प्रभु जी, याद है? अभी ध्यान सॉरी ध्यान छूट नहीं गए प्रभु जी के है, वो में। हाँ प्रभु जी ध्यान नहीं है। हाँ, जो साइंटिस्ट की प्रचार किए थे, क्या नाम उनका, हम्म, मणिपुर के हैं, मतलब इनका एक डोनेशन का था मणिपुर के राजा। तो अभी इसका उनका मंदिर है, इनका नाम है गोपाल जी मंदिर है। आप देखते हैं ये प्रभुपाद यहाँ पर है, ये मणिपुर के जस्ट तो राधा कुंड के सामने है। मणिपुर के हाँ, टेम्पल तो फेमस है प्रभु जी, भगवान के जो है। नहीं नहीं, मणिपुर में उनका जन्म जन्म हुआ था। जो बहुबा डिसाइपल महाराज बने थे, साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट प्रचार करते हो, साइंटिफिक किताब उनका है, क्या नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये इनका गोपाल जी मंदिर है। तो ऐसे करके हम लोग राधा कुंड को परिक्रमा किए, और बीच में भी आता है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड में रखा नहीं यहाँ पर। तो उद्धव कुंड में आप परिक्रमा करते हैं तो कुसुम सरोवर शुरू करते हैं, है ना। तो कुसुम शुरू करके आगे जाके आप मिलते हैं तो माधवपुरी गोविंद कुंड, उसके बाद वापस आते लौटा हुआ, फिर बाद में कुसुम सॉरी उद्धव कुंड, जहाँ पर उद्धव जी कथा किए थे, और जितनी सब 16 महिषी थे पत्नी, वो कुंड में अभी भी निवास करते हैं। उद्धव बिहारी जी वहां पर, उद्धव जी गुलमता रूप में वहां पर रहते हैं, कुसुम सर के बगल अपोजिट प्लेस में। फिर बाद में राधा कुंड का परिक्रमा। जैसे करके हम आज कवर क्या किए, आज कवर किए हम लोग शुरू आए थे मधुबन से, आए थे कल तालबन तक, तालबन के बाद आए थे कौन, कुमुदवन, उसके बाद शांतुन कुंड होके फिर हम लोग आए कहाँ पर, बहुलावन, बहुलावन होके फिर वो पिछरी का गांव, पुतना गांव होते हुए हम लोग फिर आए राधा कुंड। अब राधा कुंड का परिक्रमा किए, राधा कुंड के परिक्रमा करके कल हम आ गए हैं। इसमें बहुत सारा कुंड होता है, नारद कुंड होता है, श्यामन कुंड होता है, रत्नाश्रम होता है, बहुत सारा चीज एक्चुअली है। राधा कुंड के सॉरी गोवर्धन परिक्रमा, ब्रह्म कुंड होता है, बहुत सारा कुंड होता है यहाँ पर। दान घाटी भी है, इस्कन की मंदिर भी है ना, जो कि हम परिक्रमा करते हैं। एक अन्य गांव होता है। यस, उधर प्रभु जी एक श्याम कुंड भी है राधा कुंड के पास। हाँ वो तो है, शाम कुंड राधा कुंड दोनों है एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ परिक्रमा मार्ग पुच्छर का लोट्टा बाबा है, राघव पंडित गुफा भी है जो आप परिक्रमा करोगे ना, और कदम वन भी है, जट्टीपुरा है, मुखारबिंद है, सखी स्थली भी है। ऐसे बहुत सारे जगह एक्चुअली हैं, उद्धव कुंड है, राधा कुंज बिहारी गौड़ मठ भी है। तो ऐसे करके बहुत एक्चुअली मतलब स्थान आपको गोवर्धन परिक्रमा मिलता है, जो कि हम परिक्रमा में इतना कवर नहीं कर पाते, मेन रोड में चलते रहते हैं। बट आप एक अच्छे से परिक्रमा करेंगे, सब देखेंगे, तो आपको पूरा 8 घंटा लगेगा, 7-8 घंटा लग सकता है। ठीक है, तो हम कल से आएंगे कहाँ पर, राधा कुंड में हमारे कैंप होता है, जो बहुला अष्टमी होता है ना, खास करके बहुला अष्टमी हम राधा कुंड में बनाते हैं और गोवर्धन पूजा करते हैं। उसके बाद है ना, तो हम लोग राधा कुंड के बाद कल हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर यहाँ पर राधा कुंड के पास जो पंच पांडव का ट्री है, उसकी कथा भी सुनते हैं, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी स्वप्न में आते हैं, इसीलिए श्याम कुंड का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, कि वहां पर पंच पांडव वही 5 ट्री में पड़े होते, मतलब अभी भी है, तो इसीलिए उसको काटे नहीं। जैसे राधा कुंड का अब रेक्टेंगुलर मिलता है, बट श्याम कुंड इतना नहीं मिलता है, क्योंकि श्याम कुंड जो पंच पांडव 5 पांडव वहां पर तपस्या कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पेड़ को नहीं काटा गया। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी स्वप्न में आए थे, है ना। तो अभी वो जगह भी ऐसा है, और वहां पर वर्णन आप सुनते हैं, है ना। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी भजन कुटीर भी है, बहुत कुछ एक्चुअली वहां पर है। और वहां पर जीवा भी है, गोवर्धन का जीवा भी है ना। तो ऐसे, और भक्ति ठाकुर का भजन कुटीर है। तो वहां पर कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर भजन कुटीर है ना। जी गोस्वामी का भजन कुंड है, ललिता कुंड बगल में है ना, परिक्रमा करते हुए। गोपी कुआ भी है, कमाल ट्री भी है वहां पर है, तो संगम ही है। तो ये सारा राधा कुंड का बारे में। और नित्यानंद का बैठक भी है वहां पर राधा कुंड के बगल में, जो आप राधा कुंड परिक्रमा करते हैं। तो कल से हम राधा कुंड से आगे जाएंगे दीक, दीक जगह से लेके आगे
हम बढ़ेंगे, जो कि कहाँ परिक्रमा आएगा ये, हम लोग को चलेंगे बहुला वन से आगे होते हुए हम लोग आगे काम्य वन, खाद्य वन, तो आगे प्रस्ताव करेंगे। ठीक है, कोई कमेंट्स है, कोई कोई क्वेश्चन है, आपको कैसे लग रहा है? प्रभु जी, ये तो प्रभु जी हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो कई महीने का कार्यक्रम है वहां जाने के बाद। नहीं, अभी हम आपको जो अभी बता रहे हैं, ये 7 दिन में 84 कोष का मतलब 30 दिन का जो परिक्रमा होता है स्तन का, उस 7 दिन में हम लोग कवर किए थे साइकिल में। इस बार हम 2 व्हीलर जाने वाले थे, तबियत खराब नहीं गया, पर 6 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, भगवान करे तो हम लोग कार में 5-6 दिन अंदर सारा कवर करें जितना हो सकता है, वृंदावन से अप डाउन करके, तो ऐसे दर्शन करने का। तो Thank इस तरह हम एक वर्चुअल परिक्रमा कर रहे हैं, तो कल से हम आगे का चलेंगे। यस शीतल माता जी, एनी कमेंट्स, एनी पॉइंट्स? यस शीतल माता जी, एनी कमेंट्स, पॉइंट्स? माता जी बिजी होंगे। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं, you very 5 much, बज प्रभु गया। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।